हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज महात्मा गांधी। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम महात्मा गांधी जी के बारे में रीड करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, आपने अवश्य ही महात्मा गांधी का नाम सुना होगा, राइट? ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़। ठीक है, वो कहाँ पर और कब पैदा हुए थे? उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर के काठियावाड़ में हुआ था। ठीक है, ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्री मैन सफर अंडर द फॉरेन रूल। ठीक है, अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे देखकर कि हमारे जो लोग हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, उन पर जो फॉरेन रूल हैं वो लागू हो रहे हैं, यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे वो शासक कर रहे हैं। तो इस सब को देखकर वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। ठीक है, so he devoted his entire life for the upliftment of the poor and to get his country free from the clutches of the British। अब उन्होंने क्या किया, जब इस सब को उन्होंने देखा कि हमारे जो देश है उस पर ब्रिटिश लोग शासन कर रहे हैं, हमारे देश को गुलाम बनाकर रख रहे हैं, तो तब से उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने अपना समस्त जीवन, अपनी पूरी जो लाइफ है वो गरीबों के लिए, उनकी भलाई के लिए, अपने देश के लिए, ठीक है, और ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई के लिए, आंदोलन के लिए, इन सब में उन्होंने निकाल दी। ठीक है, उनसे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। ठीक है, Gandhi ji lived the life of a common man and kept himself away from luxuries। ठीक है, गांधी जी एक साधारण जीवन जीते थे, एक साधारण मनुष्य की तरह रहते थे, और उन्होंने अपनी सारी लग्जरीज जो थी उनसे वो दूर रहते थे, उन्होंने त्याग भी दी थी। ठीक है, He thought that he were not at all necessary to lead a happy life। ठीक है, वो सोचते थे कि वो खुशहाल जीवन जीने के लिए उनको कोई आवश्यकता नहीं कि वो खुशहाल जीवन जिए। ठीक है, In early days of his life, he tried to live in style and wore English dresses to make himself look exactly like an Englishman। ठीक है, अब शुरुआती दिनों में वो खुद को बहुत स्टाइलिश रखते थे, स्टाइलिश कपड़े पहनते थे, इंग्लिश ड्रेस पहनते थे। ठीक है, वो खुद को दिखाना चाहते थे इंग्लिश जेंटलमैन की तरह स्टार्टिंग में। ओके, he went to England to obtain a degree of law from there in order to become a pleader। ठीक है, अब वो इंग्लैंड चले गए लॉ की डिग्री लेने के लिए, और वहां से वो एक बैरिस्टर बन के आए। ठीक है, इन इंग्लैंड ही वॉर इंग्लिश ड्रेसेस एंड डांस इन पार्टीज। इंग्लैंड में वो इंग्लिश ड्रेसेस पहनते थे और पार्टीज में डांस करते थे। बट सून देयर वॉज अ ट्रेमेंडियस चेंज इन हिज पर्सनैलिटी ऑफ दिस मैन एज ही नाउ बिलीव्ड मोर इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ठीक है, लेकिन जल्दी ही इन व्यक्ति के अंदर, इनकी पूरी पर्सनैलिटी में एक चेंज आया। ठीक है, एक बदलाव आया। ठीक है, क्या था वो बदलाव? कि ये साधारण जीवन और उच्च विचार में बिलीव करने लगे कि हमारा जीवन साधारण होना चाहिए और हमारे जो विचार हैं वो ऊंचे होने चाहिए। एंड दिस इज हाउ द मोस्ट अनकॉमन ऑफ ऑल कॉमनर्स द महात्मा वॉज बॉर्न। और इस तरीके से एक उच्च विचार वाले व्यक्ति, यानी कि हमारे समाज में साधारण व्यक्तियों के बीच एक असाधारण व्यक्ति का जन्म हुआ था। ओके, There are many stories related to his life and deeds। ठीक है, इनकी बहुत सारी स्टोरीज हैं उनके जीवन से रिलेटेड, उनके कामों से रिलेटेड। ओके, which are not only interesting but leave a lasting impression on the minds of all those who have heard them। ठीक है, जो कि ना ही सिर्फ सुनने में इंटरेस्टिंग लगती हैं, बल्कि जो भी उनको सुनता है उनके माइंड पर एक बहुत ही गहरा असर छोड़ के जाती है। ठीक है, Long ago there were 3 classes in the trains in India, first, second and third। ठीक है, बहुत समय पहले, यानी कि काफी समय पहले ट्रेन में 3 क्लासेस होती थी, 3, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। ठीक है, गांधी जी ऑलवेज ट्रेवल्ड थर्ड क्लास, और गांधी जी हमेशा थर्ड क्लास में ट्रेवल करते थे। वंस गांधी जी गॉट ऑफ द ट्रेन एट मुंबई फ्रॉम अ थर्ड क्लास कंपार्टमेंट। एक बार जब गांधी जी ट्रेन से उतर रहे थे, मुंबई में थे वो, ठीक है, मुंबई में ट्रेन से उतर रहे थे एक थर्ड क्लास कंपार्टमेंट से, एक थर्ड क्लास के डब्बे से। मैनी पीपल ग्रीटेड हिम एट द प्लेटफॉर्म। बहुत सारे लोगों ने प्लेटफॉर्म पर उनको ग्रीट किया, नमस्कार किया। देयर वर अमेरिकन्स मैन एंड वुमेन अमंग द पीपल। ठीक है, उन लोगों के बीच अमेरिकन वुमेन और मैन दोनों थे। हु ग्रीटेड महात्मा गांधी, जिन्होंने महात्मा गांधी को उन्होंने भी ग्रीट किया। नो सूनर डिड दे सी गांधी जी देन दे वेंट इनटू हिज कंपार्टमेंट। ठीक है, नो सूनर डिड दे सी, उन्होंने उससे पहले गांधी जी को नहीं देखा था उस कंपार्टमेंट से आते हुए। ठीक है,
द कंपार्टमेंट वॉज वेरी सिंपल, वन विद वुडन सीट्स, ठीक है, कंपार्टमेंट बहुत साधारण था, उसमें एक वुडन की सीट थी, लकड़ी की सीट रखी हुई थी. व्हेन एन अमेरिकन वुमन सा द सिंप्लिसिटी ऑफ द कंपार्टमेंट शी रिमार्क, ठीक है, जब एक अमेरिकन वुमन, एक अमेरिकन महिला देखती हैं उस कंपार्टमेंट की सिंप्लिसिटी को, ठीक है, तो वो उसको रिमार्क करती हैं, ठीक है. हाउ अनकंफर्टेबल हाउ अनकंफर्टेबल, अब वो वुमन क्या कहती है कि कितनी अनकंफर्टेबल सीट है. व्हाई डजंट ही ट्रेवल फर्स्ट, कि वो फर्स्ट क्लास में, जो फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में, उनमें क्यों नहीं ट्रेवल करती. थर्ड क्लास का कंपार्टमेंट तो कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल है. द अदर मैन एंड वुमन हु हेard her did not know the answer टू हर क्वेश्चन, ठीक है, और जो बाकी के वहाँ वुमेन थे और मैन थे, उन्होंने जब ये सुना लेकिन उनको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, ठीक है. वन ऑफ देम मैन सेड दे शुड गो टू गांधी एंड आस्क हिम व्हाई ही ट्रेवल थर्ड क्लास, ठीक है, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि हम महात्मा गांधी के पास जाते हैं और उन्हीं से पूछ लेते हैं कि वो थर्ड क्लास के कंपार्टमेंट में क्यों ट्रेवल करते हैं. ऑल द मैन एंड वुमेन फॉलोड हिम, सभी जो मैन और वुमेन थे उन्होंने फॉलो किया उनको पीछे गए, सो दैट दे कुड ऑल्सो लिसन टू हिज आंसर, ताकि वो भी उनके आंसर को सुन सकें, ठीक है. अब वो मैन क्या कहते हैं गांधी जी से, पहले सभी लोगों से कह रहे हैं लेट्स गो एंड आस्क हिम, चलो आओ उनसे पूछते हैं, ठीक है. वन ऑफ द मैन आस्क्ड हिम, एक व्यक्ति उनमें से पूछता है, मिस्टर गांधी यू आर द लीडर ऑफ इंडियन पीपल, व्हाई डू यू ट्रेवल थर्ड क्लास, ठीक है. अब वो क्या पूछते हैं, श्रीमान गांधी जी आप भारतीय जनता के नेता हैं, आप लीडर हैं उनके, आप थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में क्यों ट्रेवल करते हो, ठीक है. गांधी जी हर्ड दिस क्वेश्चन, ही डिड नॉट पॉन्ड ओवर इट इवन फॉर अ मिनट, ठीक है. गांधी जी ने जैसे कि क्वेश्चन सुना, ठीक है, उन्होंने इसका आंसर करने के लिए एक मिनट भी नहीं लगाई. प्रॉम्प्ट केम द रिप्लाई फ्रॉम हिम, तुरंत उनके पास से रिप्लाई आता है. आंसर क्या था, द आंसर इज वेरी सिंपल, आंसर क्या था, बहुत साधारण आंसर है. आई ट्रेवल थर्ड क्लास बिकॉज देयर इज नो फोर्थ क्लास, मैं थर्ड क्लास में इसलिए ट्रेवल करता हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई फोर्थ क्लास का कंपार्टमेंट नहीं है, ठीक है. गांधी जी फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी. ही फॉट फॉर इंडियाज फ्रीडम, ठीक है, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी. वी कॉल गांधी जी बापू, हम गांधी जी को क्या कहते हैं, बापू कहते हैं. ही इज द फादर ऑफ आवर नेशन, और ये हमारे राष्ट्र के पिता भी हैं, ठीक है. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.